नमस्कार साथियों, मैं रोहिणी आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को हिस्ट्री कराती हूँ, लेकिन आज काफी समय के गैप के बाद मैं वापस से आपके सामने आई हूँ, तो जरूर आपके लिए कुछ एक अच्छी चीज या फिर कुछ नया लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आई हूँ कि मैं आप लोगों को अब रेलवे के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। यानी कि मैं आप सभी को जो पिछले एग्जाम में रेलवे के जो पिछले एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस का जितना भी पोर्शन आता है वो सभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराने वाली हूँ। आज इस प्रैक्टिस क्लास में हमारी फर्स्ट क्लास होगी और इस क्लास को हम अपने बड़ी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धूमधाम तरीके से करेंगे। यानी कि बिना किसी फैक्ट को छोड़े हुए सभी फैक्ट को कवर करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा बच्चों आपका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 14 सितंबर 2015 को एक संगीतकार के रूप में किस वायलिन वादक को उसकी उपलब्धियों के लिए 2016 जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माइकल डगलस या बी ऑप्शन है आपका, या सी या फिर डी। इन चारों क्वेश्चन में से या चार ऑप्शन में से एक क्वेश्चन कौन सा आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, आप मुझे बताएंगे। अगर जिनको पता है, नहीं पता है तो केवल आप सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा लेन ब्लावात्निक लेन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेन कौन थे? लेन यूक्रेनी मूल के एक ब्रिटिश व्यवसायी हैं जिनको अक्टूबर 2023 में यूएसए की फेमस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार जो इनकी नेटवर्थ है वो अक्टूबर 2023 में 29.6 बिलियन डॉलर मानी गई है। या कितनी? 29.6 बिलियन डॉलर मानी गई है। किनकी? लेन की नेटवर्थ। लेन की टोटल नेटवर्थ कितनी मानी गई है? 29.6 बिलियन डॉलर मानी गई है। किसके अकॉर्डिंग? फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग। और ये फोर्ब्स का कब का डेटा है? ये फोर्ब्स का अक्टूबर 2023 का डेटा है। 2023 का डेटा है। इसके अलावा भी अगर हम इस क्वेश्चन से और बात करें तो माइकल डगलस कौन है? माइकल डगलस यूएसए के एक अभिनेता व निर्माता है। अभिनेता व निर्माता है कौन? माइकल डगलस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेन ब्लावात्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ओजोन बायोटिक, बी ऑप्शन है कैटेलिटिक कन्वर्टर, सी ऑप्शन है डिप्लीटिंग ओजोन, या डी ऑप्शन है भूस्तरीय ओजोन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिप्लीटिंग ओजोन। और इसका अर्थ होता है जो इनमें कण बनते हैं आपके, इन कणों को अगर वायुमंडल में, इन कणों को, ये जो इन तत्वों को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करते हैं? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? बुध, शुक्र, प्लूटो या यूरेनस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
शुक्र, शुक्र को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को। सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस भारतीय मूल के लेखक को मिलर जीवन गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है? रोहित मिस्त्री, अमिताभ घोष, सलमान रश्दी या गुरचरण दास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी कौन है? सलमान रश्दी एक जो सलमान रश्दी है एक ब्रिटिश भारतीय, क्या है ये? एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार है। सलमान रश्दी एक ब्रिटिश भारतीय मूल के क्या है? ये उपन्यासकार है और निबंधकार है। इन्हीं सलमान रश्दी को बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। कब? बुकर प्रकाश या बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। कब के बुकर पुरस्कार से नवाजा गया? इनको नवाजा गया था 1981 के। सलमान रश्दी को बुकर पुरस्कार मिला 1981 में। और किस उपन्यास के लिए मिला था? किस नॉवेल के लिए मिला था इनको पुरस्कार? नॉवेल मिला था इनको मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको क्या मिला था? इनको बुकर पुरस्कार मिला था। कब? 1981 में। किसको? सलमान रश्दी को। और सलमान रश्दी एक निबंधकार उपन्यासकार है ब्रिटिश भारतीय मूल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को अर्थ डे मनाया जाता है। अर्थ डे यानी कि आपका पृथ्वी डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 28 जून को क्या मनाया जाता है? 28 जून को नेशनल लॉजिस्टिक डे कब मनाया जाता है? 28 जून को मनाया जाता है। और 28 जून को जो ये लॉजिस्टिक डे इसलिए मनाया जाता है, जो लॉजिस्टिक्स उद्योग थे इनका सर्वप्रथम जो आकार मिला, एक मूल रूप से जो आकार प्रदान हुआ उद्योगों को, वो मार्को पोलो ने क्या किया था? मार्को पोलो ने सिल्क मार्ग पर क्या किया था? चीन की यात्रा की थी। और इन्हीं मार्को पोलो ने जो लिखित रिकॉर्ड दिए हैं, उन्हीं रिकॉर्ड के अनुसार जो भविष्य के व्यापारी थे या यूरोप व चीन के जो बीच के व्यापारी थे, यूरोप और जो चीन के व्यापारी थे, उनके आने जाने का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ। किसके कारण? मार्को पोलो के कारण। ठीक है, और 28 जून को क्या मनाया जाता है? आपका नेशनल लॉजिस्टिक डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस गति के कारण सीसो पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? किस गति के कारण सीसो बच्चा ऊपर या नीचे जाता है? ई ऑप्शन है घूर्णन गति, बी वक्रीय गति, सी ब्राउनियन गति और डी है दोलनी गति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोलनी गति। ठीक है, दोलनी गति में क्या होता है? जब कोई वस्तु एक ही पथ पर एक से अनेक बार गुजरती है उसे क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है? ए ऑप्शन है एक्सोगमी, बी ऑप्शन है मिशोगमी, सी इंडोगमी, डी हेरो या हेटेरोगमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका एक्सोगमी।
गमी, एक्सोगमी विवाह का एक ऐसा रूप है जिसमें दोनों फीमेल और मेल का अलग अलग होना अनिवार्य है। ठीक है, अलग अलग होना क्या है, अनिवार्य है। ये विवाह का एक रूप है जिसे हम हिंदी में बहुविवाह या अंतर विवाह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 8 है कि निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पाई जाती है किस ग्रह पर, शुक्र, शनि, बुध या पृथ्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह पर क्या पाई जाती है, अधिकांश तौर पर CO2 पाई जाती है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है असम, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर की अगर हम राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इंफॉल। असम की राजधानी दिसपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता या कलकत्ता। कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए क्या होता है, बहुत फेमस होता है, बहुत विश्व या बहुत बड़े रूप पर क्या की जाती है, यहाँ पर दुर्गा पूजा की जाती है। भारत के किस राज्य से मणिपुर, और मणिपुर में भी ये कब से स्टार्ट हुआ। मणिपुर में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जो वर्ल्ड गिनीज बुक वाला रिकॉर्ड है उसके अनुसार अगर हम इसको देखें कि मणिपुर में पोलो कब से मनाया जाता है, तो मणिपुर लगभग 3100 ईसा पूर्व से मणिपुर में खेला जा रहा है पोलो नामक खेल। और मणिपुर में पोलो को प्राचीन समय में, पोलो को मणिपुर में प्राचीन समय में किस नाम से खेला जाता था, सगोल कांगेजोई, सागोल या शगोल कंगेजोई के नाम से खेला जाता है। और मणिपुर में पोलो का सबसे ज्यादा विकास राजा कांगबा के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में, राजा कांगबा के शासनकाल में हुआ। और कब से खेला जा रहा है मणिपुर में, ये 3100 ईसा पूर्व से, 3100 ईसा पूर्व से खेला जा रहा है। किस नाम से, पोलो का अगर आप प्राचीन नाम की बात करें, पोलो का प्राचीन नाम, तो पोलो का प्राचीन नाम क्या है यहाँ पर, सगोल कंगजोई, सगोल कंगजोई। सगोल कंगजोई क्या है, पोलो का प्राचीन नाम है। और इसका सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ, पोलो का सबसे ज्यादा विकास राजा कांगबा के शासनकाल में हुआ। किसके, राजा कांगबा के शासनकाल में हुआ, कांगबा के शासनकाल में हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, बी ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, सी सिंक्रोनस मोटर, या डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की पावर को किससे मापा जाता है, ल्यूमेन, कैंडेला, डायोप्टर या एओन। लेंस की पावर को हम लोग डायोप्टर से मापते हैं। किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। कैंडेला ज्योति तीव्रता का क्या है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है, SI यूनिट है ज्योति तीव्रता की कैंडेला। और ल्यूमेन, ल्यूमेन किसी भी कोशिकीय संरचना की आंतरिक स्थान को बोलते हैं। ल्यूमेन किसी भी कोशिकीय संरचना की आंतरिक स्थान को हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ए माउंट एवरेस्ट, बी K2, सी कंचनजंगा, या डी नागा पर्वत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोग देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट की अगर आप ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई की अगर आप बात करें 8,586 मीटर है। और नागा पर्वत की अगर आप बात करें 3,528 मीटर है। ठीक है, 3,528 मीटर इसकी ऊंचाई है।
कंचनजंगा इंडिया के सिक्किम नामक स्टेट में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और कंचनजंगा दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, तीसरे नंबर की। कंचनजंगा तीसरे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद अगर नागा पर्वत कहें तो नागा पर्वत को नागा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। नागा पर्वत को नागा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है और ये नागा लोगों की क्या है? नागा पर्वत नागा लोगों की मातृभूमि है। नागा लोगों की क्या है? ये मातृभूमि है। नागा पर्वत भारत और बर्मा म्यांमार के बीच की जो सीमा पर स्थित है। नागा पर्वत भारत व बर्मा म्यांमार की सीमा पर लगने वाली पर्वत क्या है? ये श्रृंखला है। ठीक है, किसके किसके मध्य? भारत और बर्मा म्यांमार के बीच में क्या लगती है? ये नागा पर्वत, जो आपका नागा पर्वत है, ऐसे आप नागा पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। कौन सी भाषा में? नेपाली भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सगरमाथा बोलते हैं और संस्कृत में आप इसको देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। सगरमाथा नेपाली भाषा में और संस्कृत भाषा में देवगिरी के नाम से जानते हैं आप माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय का हिस्सा है और माउंट एवरेस्ट को पहले XV के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम रोमन नंबर में लिखते हैं। जब इसे XV के नाम से जाना जाता था तब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8840 मीटर होती थी। 8840 मीटर होती थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा UNGA ने 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया? ए ऑप्शन है विश्व सुनामी जागरूक दिवस, विश्व डेंगू दिवस, विश्व कैंसर दिवस या विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस आपका कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। और 16 मई अब की बार जो 16 मई 2023 गया है, इसकी थीम क्या थी? डेंगू दिवस की थीम थी डेंगू से लड़े और जीवन बचाएं। ठीक है, इसकी थीम क्या थी आपकी? थीम थी आपकी डेंगू से लड़े और जीवन बचाएं। थीम डेंगू से लड़े और जीवन बचाएं। क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग राइट आंसर की बात करें तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? 5 नवंबर को, यानी कि विश्व सुनामी डे हम कब मनाएंगे? 5 नवंबर। 5 नवंबर को हम क्या करेंगे? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाएंगे। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या आपकी UNCGA की क्या है? फुल फॉर्म है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किस
मिस फिलीपींस को दिसंबर 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। जो ये 64वीं मिस यूनिवर्स जो आपकी प्रतियोगिता है, ये कहां पर हुई थी? ये प्रतियोगिता हुई थी आपकी लास वेगास में। लास वेगास में इसका क्या हुआ था? इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। ओलिविया जॉर्डन आपकी यूएसए से संबंधित है। ओलिविया जॉर्डन यूएसए की एक अभिनेत्री और एक मॉडल है। अभिनेत्री और मॉडल होने के साथ साथ ओलिविया जॉर्डन ने मिस यूएसए 2015, कौन? मिस यूएसए 2015 का इन्होंने क्या किया? ताज अपने नाम कराया। ठीक है, अपने नाम किया इन्होंने ताज। और इसी के साथ साथ मिस यूनिवर्स 2015 की ये क्या रही? सेकंड रनरअप रही। ठीक है, सेकंड रनरअप रही। कौन? ओलिविया जॉर्डन। और ये कहां की है? यूएसए की है। इनके साथ साथ ये एक अमेरिका की अभिनेत्री है और एक मॉडल है जानी मानी, यानी कि ओलिविया जॉर्डन अपने आप में काफी अच्छा नाम है यूएसए की दुनिया में। उसके बाद यूएसए में, उसके बाद हम बात करें अगर पोलिना वेगा की, तो पोलिना वेगा कौन है? पोलिना वेगा कोलंबिया से संबंधित है। कहां से? कोलंबिया। पोलिना वेगा कोलंबिया की एक प्रसिद्ध मॉडल और एक ब्यूटी क्वीन है, यानी कि ब्यूटी सिंबल मानी जाती है पोलिना वेगा कोलंबिया की। पोलिना वेगा ने 2013 का मिस कोलंबिया का ताज पहना। इसी के साथ साथ ये 2014 में मिस यूनिवर्स रही। कौन? पोलिना वेगा। पोलिना वेगा और ओवरऑल की बात करें आप लोग, तो पोलिना वेगा 2014 में या कोलंबिया की दूसरे नंबर की मिस यूनिवर्स रही। जो कोलंबिया से टोटल मिस यूनिवर्स रही है दूसरे नंबर पर रही, यानी कि दूसरे नंबर में कोलंबिया से क्या बनी थी? मिस यूनिवर्स बनी थी। अगर कोलंबिया की पहली मिस यूनिवर्स की बात करें तो उनका नाम जुनुगा है। प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है? जुनुगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका पिया अलोजो बुर्जबैग। पिया अलोजो बुर्जबैग क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा। और जो ये पिया अलोजो बुर्जबैग है, ये कहां की है? ये फिलिपिनो जॉर्डन की अभिनेत्री और मॉडल है। जो कौन है? ये फिलिपिनो जॉर्डन की अभिनेत्री और मॉडल है। इसी के साथ साथ में इन्होंने 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहना इन्होंने। ठीक है, क्या किया इन्होंने? 64वां जो मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता थी उसमें ये क्या रही? विनर रही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किस खेल से गीत सेठी, कौन? गीत सेठी खिलाड़ी संबंधित है। गीत सेठी खिलाड़ी संबंधित है कौन से खेल से? स्नूकर, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, क्वास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिलियर्ड से संबंधित है कौन? गीत सेठी। अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में भारतीयों में वर्तमान समय में एक नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है अभी हाल फिलहाल में, जिसका नाम क्या है? मनिका बत्रा। नाम क्या है बच्चा? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। अगर हम विश्व स्तर पर, कौन से स्तर पर? विश्व स्तर पर टेबल टेनिस की बात करें, विश्व स्तर पर अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो एक नाम बहुत ज्यादा आता है भारतीय के रूप में, शरत कमल। कौन? शरत कमल प्रथम भारतीय है जिन्होंने विश्व स्तर पर टेबल टेनिस में हिस्सा लिया। और ये 2010 के ITTF प्रो टूर में क्या रहे? ये खिताब जीता इन्होंने। ये खिताब जीता था इन्होंने 2010 में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में एक प्रो टूर हुआ था जिसमें इन्होंने क्या किया था? शरद कमल जी ने खिताब जीता था। और ये विश्व स्तर पर पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या किया था? टेबल टेनिस में कोई खिताब जीता था। अगर भारतीय रूप में, मूल रूप से भारतीयों की बात करें टेबल टेनिस में, तो मनिका बत्रा का नाम वर्तमान समय में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला। और अगर हम
स्नूकर की बात करें तो स्नूकर एक मतलब कि एक लकड़ी से खेला जाने वाला खेल है जो हम टेबल टेनिस के बोर्ड की तरह ही खेलते हैं। इसमें आपकी 15 रेड बॉल होती है, एक व्हाइट बॉल होती है और 6 आपकी कलरफुल बॉलें होती हैं, कलरफुल बॉल्स होती हैं इसमें, ठीक है। स्नूकर और बिलियर्ड्स, स्नूकर और बिलियर्ड्स में अगर हम कंबाइंड रूप से किसी भारतीय का नाम ले सकते हैं तो वो नाम है आपका पंकज अर्जन आडवाणी। पंकज अर्जन आडवाणी स्नूकर के क्या है, एक पेशेवर खिलाड़ी है और बिलियर्ड्स को भी वो बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गीत सेठी किससे संबंधित है खेल से, बिलियर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, सरल आसवन, आंशिक आसवन, भाप आसवन, जौन आसवन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंशिक आसवन। या क्या होगा, आंशिक आसवन। इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भू आकृतियों की स्पष्टतः समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। ए ऑप्शन है आत्मा कथाकार, बी ऑप्शन है इतिहासकार, सी भूगोल शास्त्री, डी किसान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूगोल शास्त्री। अगर हमें किसी भी भू की आकृति या जो कोई भी एक भूमि का हिस्सा है अगर उसको अच्छे से समझना है तो हमें भूगोल शास्त्री यानी कि भूगोल को अच्छे से जानना होगा, भूगोल के बारे में अच्छी सी जानकारी रखनी होगी, तभी हम उस भूमि के भाग की एक अच्छी समझ रख पाएंगे और उसके बारे में अच्छे फैक्ट्स बता पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो को या फ्लेमिंग को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। किसकी खोज के लिए, पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। पेनिसिलिन की खोजकर्ता के रूप में अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो या फ्लेमिंग को जाना जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1946 में अल्बर्ट मेडल से नवाजा गया। हर्बर्ट स्पेंसर कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर विक्टोरिया काल के, महारानी विक्टोरिया काल के एक अंग्रेज समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। क्या थे ये, एक अंग्रेज समाजशास्त्री और इसी के साथ साथ ये क्या थे, एक दार्शनिक थे और वो भी किसके काल के, रानी विक्टोरिया के काल के क्या है, ये दार्शनिक है। लुईस पास्चर को रेबिज के टीके के लिए जाना जाता है और रेबिज के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, मुर्गी हैजा के टीके की भी खोज की थी। कौन सा, रेबिज के लिए तो आप ओवरऑल जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि लुईस पास्चर ने किसके टीके की खोज की, रेबिज की खोज की। और रेबिज हमें कुत्ते के काटने से होता है अधिकतर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबिज होता है। और रेबिज के लिए आप किसको जानते हैं, लुईस पास्चर को जानते हैं। लेकिन लुईस पास्चर ने इसके अलावा भी अनेक प्रकार के टीकों की खोज की, जिसमें से एक मेन और है मुख्य रूप से रेबिज और उसके बाद एक और मुख्य रूप से मुर्गी हैजा का जो टीका है वो भी लुईस पास्चर ने ही दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स डार्विन। क्या, चार्ल्स डार्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और चार्ल्स डार्विन ने जीवन के विकास के सिद्धांत या जिंदगी के विकास की या जीवन के विकास के क्या दिए थे, उन्होंने सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। ए ऑप्शन है बाहर के दाब से कम होता है, बी बाहर के दाब से अधिक होता है, सी ऑप्शन है बाहर के ताप जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है, या डी सामान्य आर्द्रता और आंशिक निर्वात होता है। क्वेश्चन नंबर 19
19 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है कि दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। क्या ये भारत का सबसे बड़ा पठार है? कौन सा? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार की जो सबसे ज्यादा लंबाई है, दक्कन के पठार की जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो आपको उत्तर दिशा में देखने के लिए मिलेगी। सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर दिशा में है इसकी। सबसे ज्यादा लंबाई की जो है वो कहां पर मिलेगी आपको? दक्कन के पठार की उत्तर दिशा में मिलेगी। और दक्कन के पठार का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है बच्चा? त्रिभुजा आकार है। दक्कन के पठार का त्रिभुजा आकार देखने के लिए मिलता है आप लोगों को, ठीक है। और इसके अगर ओवरऑल दक्कन के पठार के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। दक्कन के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख किलोमीटर वर्ग, ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका इसका कपास। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? कपास। और कपास व मूंगफली अगर भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में मिलता है आपको? गुजरात स्टेट में मिलता है। और गुजरात की राजधानी आपकी क्या है? गांधीनगर। गेहूं की अगर आप बात करेंगे तो गेहूं आपको यूपी में मिलेगा, और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। और दाल सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलता है, और राजस्थान यानी कि जयपुर, पिंक सिटी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया जा रहा है। सभी क्वेश्चन के फैक्ट्स आपको अच्छे से देखने हैं, अच्छे से समझने हैं। कोई भी किसी भी फैक्ट को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? ए एडिट फॉन्ट, बी टूल्स फॉन्ट, सी टूल्स रिप्लेस फॉन्ट, या डी फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोगों का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे? ए ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, बी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, और डी ऑप्शन है मुख्तार अहमद अंसारी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम INC के 1923 ईस्वी में बनने वाले, सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रेसिडेंट हैं। 1923 में बने थे ये। अगर मौलाना अब्दुल कलाम के टोटल ओवरऑल कार्यकाल की बात करें INC में तो कितना रहा? 1940 से 1945 ईस्वी तक, केवल 5 साल तक का क्या रहा? कार्यकाल रहा, ठीक है। और मौलाना अब्दुल कलाम या अब्दुल कलाम आजाद को भारतीय अखिल खिलाफत समिति के संस्थापक सदस्य के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन के रूप में क्या किया जाता है? संसद में सदस्य नामांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय इंटरनेट और मोबाइल सर्वेक्षण संघ के अनुसार 2016 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किसको छोड़ा है? ए ऑप्शन है आपका अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है आपका रूस, और डी ऑप्शन है आपका ब्राजील।
ए की ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है आपकी वॉशिंगटन डीसी। चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग। रूस मॉस्को इसकी आपकी राजधानी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कि एंडी मुर्रे से पहले कौन ब्रिटिश विंबलडन चैंपियनशिप या चैंपियन रहा? ए ऑप्शन है फ्रेड पेरी, बी ऑप्शन है बन्नी ऑस्टिन, सी रॉड लेवर और डी ऑप्शन है नील फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रेड पेरी। कौन? फ्रेड पेरी एंडी मुरे से पहले ब्रिटिश विंबलडन चैंपियन रहे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या कार्बन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन। सभी क्या मिलेगा आपको? सभी जैविक का मूल तत्व होता है। सभी जैविक यौगिकों का मूल तत्व होता है आपका कौन? कार्बन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो वियतनाम युद्ध को हम सेकंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से जानते हैं। सेकंड इंडो चाइना वॉर के नाम से हम वियतनाम युद्ध को जानते हैं और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है तात्या टोपे, बी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खान और डी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। झांसी की रानी थी जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था और इनके बचपन का नाम मनु था। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित थे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्लाह खां को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में नहीं देखते हैं और बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल काल का अंतिम शासक था या अंतिम शासक के रूप में माना जा सकता है आप लोगों को, क्योंकि ये बिल्कुल अंग्रेज के हाथों की कठपुतली हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यार बच्चों, लो भाई क्वेश्चन नंबर 29 है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है आईएसएस कार्यक्रम 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है। बी ऑप्शन है स्टेशन को 2 खंडों में विभाजित किया गया है अर्थात सभी ऑर्बिट खंड और अमेरिकी ऑर्बिट खंड। सी ऑप्शन है बोर्ड पर प्रयोग किए जाने वाला सामान्य समय क्षेत्र सार्वभौमिक समय समन्वित है। डी ऑप्शन है आईएसएस पर एक बार में 15 सदस्य भेजे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए आप जल्दी से, क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? तो ये आया था आपका 1919 में। 1919 में, ठीक है। और 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? बैसाखी का दिन था इस दिन और पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था, बैसाखी का दिन था। इसके अलावा भी इसके कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं और 1919 में ही क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में वापस आया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। ए ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, बी ऑप्शन है गोल गुम्बज, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन का मकबरा या डी ऑप्शन है शेर शाह का मकबरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शेर शाह का मकबरा। कहां पर स्थित है? सासाराम में स्थित है और सासाराम आपका कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। शेर शाह के मकबरे को
जैसे शाह का मकबरा स्वयं शेरशाह सूरी ने बनवाया था, अपने जीवित रहते हुए इसने अपना क्या कर दिया था, मकबरा बना दिया था। 1540 ईस्वी में जब कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जो किस किस के मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसी युद्ध के बाद भारत में शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी, मुगल शासक हुमायूं को हराने के पश्चात। ठीक है, और इसका शासनकाल आपका 1940 नहीं आएगा, 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा। केवल इसके 5 वर्षों का शासनकाल रहा। शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी भी माना जाता है, यानी कि अकबर और शेरशाह सूरी के शासनकाल के बीच में कुछ समानताएं देखी जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल गुंबज। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तैतीस नंबर क्वेश्चन है कि ड्रैगन क्या है? ड्रैगन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक कमर्शियल अंतरिक्षयान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल। लाल ग्रह के नाम से हम मंगल जी को जानते हैं। किसको? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? ए ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ता है, बी ऑप्शन है उत्पादन से अलगाव की भावना को बढ़ा देता है, सी ऑप्शन है गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है, और डी ऑप्शन है सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा भाई? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। किसका नियम? कार्ल मार्क्स का नियम। गरीबी और उत्पीड़न को ये क्या करता है? सही ठहराता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चांदी भारत के किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और जयपुर को हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि लैन का अर्थ क्या है? ये ऑप्शन है लोकल एंटी नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकेशन एक्सेस नेटवर्क, लोकेशन एरिया नेटवर्क। लेन का अर्थ होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? आनंद सरोवर, सिख सरोवर, अमृत सरोवर, खालिद सरोवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अमृत सरोवर। स्वर्ण मंदिर जो बीचों बीच एक तालाब के स्थित बीचों बीच एक मध्य में स्थित है, उसे अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये जो स्वर्ण मंदिर है आपका, मुगल शासक अकबर के द्वारा सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन क्या की गई थी? दी गई थी। उसी पर यह मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आज के प्रैक्टिस सेट के जीएस के लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि आज मैंने आपको टोटल 39 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी मैं, और उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप पूरी क्लास में बहुत अच्छे से बने रहे, फुल एनर्जी के साथ, ऐसे ही बिल्कुल फुल एकदम मस्त एनर्जी के साथ हम सभी प्रैक्टिस सेट की तैयारी
और अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में अब लगातार वैकेंसीज आने वाली हैं। कुछ के नोटिफिकेशन तो आ भी चुके हैं और कुछ के आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।